अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लास्ट चैप्टर स्टडी करना है, सेकंड लास्ट लेक्चर स्टडी करना है। लेक्चर नंबर 15 है आज हमारा, ठीक है। प्रीवियस क्लास हम लोगों ने क्या सीखा था? कुछ हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे जो कि क्या थे? मोल एंड एवोगाड्रो नंबर के लिहाज से, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ना है? सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा ये। आज हमने पढ़ना है मोल एंड एवोगाड्रो नंबर के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम लोग इसके बाद जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें भी न्यूमेरिकल्स ही करने हैं, बट उसका नाम केमिकल कैलकुलेशंस है और वो मोल बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं कि मोल क्या है, एवोगाड्रो नंबर क्या है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं मोल एंड मास के, यानी मोल गिवन होगा तो मास मालूम करना होगा, कहीं पर मास गिवन होगा और मोल मालूम करने होंगे, ठीक है। फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे एवोगाड्रो नंबर के। एवोगाड्रो नंबर हमें मालूम करना होगा, कहीं पर हमें एटम्स गिवन होंगे और हमें क्या मालूम करना होगा? एवोगाड्रो नंबर। और कहीं पर हमें एटम्स फाइंड आउट करने होंगे, कहीं पर हमें मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने होंगे एवोगाड्रो नंबर की मदद से, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट सीख लिया था, हम इनके न्यूमेरिकल्स का। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से आपने सुनने हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। बस पहला न्यूमेरिकल हमारे पास देखिए, बुक के लिहाज से एग्जाम्पल नंबर 1.5 to 1.6 है। ये वाला सवाल 1.5 और ये वाला 1.6 है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ Na यानी सोडियम। कह रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें। किस में फाइंड आउट करें? जैसे मैंने आपको बताया था, जहाँ भी जिस वैल्यू के साथ भी जी लगा होता है या GM लगा होता है, इसका मतलब आपको वो मास गिवन होता है, ठीक है। ऑफ Na आपको पता है सोडियम का सिंबल होता है Na, सोडियम कहलाता है। अब आपको सिर्फ सिंगल एटम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसका मास जब ग्राम में मेंशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा मोलर मास बन जाएगा, ठीक है। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें जो मोल्स वाले न्यूमेरिकल्स करने हैं उसमें जो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे उसमें हमें मोलर मास यूज़ करना होता है, ठीक है। सम टाइम मोलर मास यूज़ करना होता है, सम टाइम एटॉमिक मास यूज़ करना होता है, बट हम मोल्स वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास यूज़ करते हैं, चाहे वो एटम होगा, चाहे वो मॉलिक्यूल होगा, चाहे वो कंपाउंड होगा। आपको ये पता होना चाहिए। हमें फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मास आपके पास गिवन है 40 ग्राम और आपको सोडियम गिवन है एटम, और इसके आपको मास गिवन है और क्या निकालने हैं? मोल्स निकालने। चले आइए डेटा बनाते हैं। डेटा में हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस। किस सब्सटेंस का मास गिवन है? क्या गिवन है? 40 ग्राम। किसका गिवन है? Na। तो Na सिंगल एटम है, तो सिंगल एटम का हमें पता है क्या होता है? एटॉमिक मास। बट क्योंकि न्यूमेरिकल में फॉर्मूले में हमें मोलर मास यूज़ करना है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अपना मोलर मास ऑफ Na यानी सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 23। जब उसको ग्राम में मेंशन कर दोगे तो वो मोलर मास बन जाएगा, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को जब ग्राम में मेंशन करें तो उसका मोलर मास बन जाता है। तो Na का इसका 1 मोल है, तो 1 मोल को जब आप ग्राम में मेंशन करोगे तो इसका मोलर मास बन जाएगा। तो मोलर मास सोडियम का क्या होगा? 23 ग्राम, ठीक है। आप चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम अपना। तो अब सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल का फार्मूला पता होना चाहिए कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करके अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नॉन मास ऑफ सब्सटेंस या गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस, यानी वो मास हमें पता है। इसी जगह नॉन भी आ सकता है और गिवन भी आ सकता है। वो मास हमें दिया होगा, हमें पता होगा। और दूसरा क्या होता है? नीचे डिवाइड में मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, यानी जो सब्सटेंस हमें दिया हुआ है हमें उसका मोलर मास लिखना है, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। नॉन मास ऑफ सब्सटेंस हमें मास कितना गिवन है? 40, तो यहाँ पे लिख दीजिए 40 ग्राम। मोलर मास क्या गिवन है हमारे पास? 23 ग्राम। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 40 को डिवाइड कर देंगे 23 के साथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1.73, क्योंकि हमने मोल्स फाइंड आउट किए हैं। किसके फाइंड आउट किए हैं? सोडियम के। तो आप लिख देंगे सोडियम के Na के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर हो गई ये बात? बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। पहले क्या करना है? आपने डेटा बनाना है, फिर आपने क्या करना है? सोल्यूशन में सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं नॉन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो नॉन मास के हमारा 40 लिखा आपने, मोलर मास के हमारे पास 23, दोनों को डिवाइड कर दे तो आंसर क्या आ गया? 1.73 मोल्स ऑफ Na। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें देखो आपको मोल्स गिवन है और कह रहे हैं मास बताइए, ठीक है। व्हाट इज द मास क्या मालूम करना है? मास मालूम करना है। मोल्स गिवन है 4 मोल्स गिवन है। किसके गिवन है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ आपको मॉलिक्यूल गिवन है, ठीक है। तो चलिए डेटा बनाते हैं। क्या मालूम करना है? मास आपको मालूम करना है, तो मास ऑफ सब्सटेंस आपको मालूम करना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है आपको, कितने गिवन है? 4 मोल्स। CO2 है,
ठीक है। तो क्योंकि हमें न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करना है, हमें मोलर मास यूज़ करना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और उसको किस में लिखेंगे, मोलर मास में लिखेंगे, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है हमारे पास, ये एक फार्मूला मास है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला मास लिखेंगे, ठीक है, फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने ये तरीका सीखा था कि हम किस तरह से मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का सब पहले तो आप मास को कैलकुलेट करें। कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, कितने हैं 2, तो 16 टू द 32, तो 12 प्लस 32 तो 2 2 4 3 1 4, तो क्या आ गया 44। तो हमारे पास फार्मूला मास कार्बन डाइऑक्साइड का क्या आ जाएगा 44 AMU, ठीक है। क्योंकि हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग क्योंकि मोलर मास लिखना है तो क्या आ जाएगा 44 है। हमें क्या मालूम करना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है तो हमने क्या निकाला इसका मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास लिख सकते हो, ठीक है। तो फार्मूला मास कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोगों ने निकाला कितना 44, क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की फार्मूला यूज़ करें तो हमें पता है उसमें क्या आएगा, ग्राम लगेगा, क्योंकि हम मोलर मास यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, ग्राम आ जाएगा। तो पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कार्बन क्या होता है 12, ऑक्सीजन क्या होता है 16, तो 16 टू 32, दोनों का मास क्या आ गया 44 ग्राम, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फार्मूला मास क्या हो गया 44 ग्राम। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फार्मूला वही है जो आपको पता है, क्या फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। हमें इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा अपने डेटा के अकॉर्डिंग। अब देखो हमें क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है। मास कहाँ है, फॉर्मूले में अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और हमें यह बात पता है अकॉर्डिंग टू मैथ्स के जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो इक्वल टू के बाहर होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फॉर्मूले को रीअरेंज करना पड़ेगा, मास को बाहर निकालना पड़ेगा। तो मास को बाहर निकालने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स के नीचे कुछ नहीं है, जिसका मतलब 1 मौजूद है, ठीक है। तो मास ऑफ सब्सटेंस 1 से मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, और ये नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह मास ऑफ सब्सटेंस बाहर आ जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब भी हमें मोल्स गिवन होंगे और मास मालूम करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फार्मूले को लिखने के बाद उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह का बनेगा, मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन थे हमें 4, तो 4 लिख दीजिए। मोलर मास का कैलकुलेट किया था हम लोगों ने 44, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 176 ग्राम। क्योंकि आपने मास फाइंड आउट किया तो आप यूनिट लगा देंगे ग्राम। किसके फाइंड आउट किए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, तो आपने आंसर लिख दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर हो गई ये बात, ओके। अब देखो ये जो आपके पास न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, दो न्यूमेरिकल्स, ये कौन से हैं, सेक्शन डी न्यूमेरिकल्स, पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 यानी कि जो हमारी बुक के आखिर में एक्सरसाइज गिवन होती है क्वेश्चन आंसर्स वाली, उस एक्सरसाइज में से आपको एक न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है हमारे पास, हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम ऑफ H2SO4। कह रहे हैं भाई हाउ मेनी मोल्स, कि आप क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। कह रहे हैं कि हमें क्या गिवन है, मास गिवन है, किसका गिवन है, सल्फ्यूरिक एसिड का गिवन है H2SO4 का। तो चलिए डेटा बनाते हैं, क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। क्या गिवन है, मास गिवन है, मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है, कितना गिवन है 40 ग्राम। H2SO4 आपको एक कंपाउंड गिवन है, सबसे पहले क्या निकालना है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मार्जिनल का मास क्या होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का मास होता है 16 कितने हैं 4 हैं, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 32 और प्लस 16 4 ज़ा 64, अब तीनों को प्लस कर देते हैं, हमारे पास 98 ग्राम, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मास क्या आ गया हमारे पास 98 ग्राम। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, मोलर मास ऑफ H2SO4 का मोलर मास क्या आ गया 98 ग्राम, ठीक है। चलिए आप सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमें पता है, फार्मूला क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मास हमारे पास क्या है 40 ग्राम, मोलर मास का कैलकुलेट किया हमने 98 ग्राम, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ गए हैं नंबर ऑफ मोल्स 0.408। बात ये किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। बस आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत है और आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ओके। अब ये वाला न्यूमेरिकल देख लो,
कैलकुलेट द नंबर। अच्छा, ये जो नंबरिंग की हुई है ना 4 और 5, ये जो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है ना, वो क्वेश्चन नंबर मैंने लिखे हुए हैं ताकि आपको फाइंड करने में आसानी रहे, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। इसके अलावा क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करने हैं जो कि किस में मौजूद हैं। इन दो क्वेश्चन में कह रहे हैं दोनों चीज़ें मालूम करें, नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम करें और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मालूम करें। इस सवाल को हम तब सॉल्व करेंगे जब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले क्वेश्चन हमने अवोगाड्रो नंबर वाले टॉपिक के अंदर करने हैं, तो पहले हम वाला टॉपिक सीखते हैं, फिर उसके बाद हम ये नंबर न्यूमेरिकल करेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये क्वेश्चन आपकी बुक में टेस्ट योरसेल्फ वाले सेक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। सवाल के हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 30 ग्राम ऑफ H3PO4। बिल्कुल उसी तरह से जब हम लोगों ने पीछे सल्फ्यूरिक एसिड वाला सवाल किया, बिल्कुल उसी की तरह दिया हुआ है, बस कंपाउंड चेंज कर दिया, ठीक है। कह रहे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें, मास गिवन है 30 ग्राम, कंपाउंड गिवन है H3PO4। चलिए सबसे पहले डेटा बनाते हैं, क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल और मास क्या गिवन है आपको, मास ऑफ सब्सटेंस क्या गिवन है 30 ग्राम, और H3PO4 का पहले आप कैलकुलेट कर लो मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, प्लस फॉस्फोरस कितना होता है आपके पास 30, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो देख लीजिए 3 1 3 प्लस 30 प्लस 16 4 64, तो आंसर आएगा हमारे पास 97 ग्राम, ठीक है। तो H3PO4 का मास क्या आएगा 97 ग्राम, तो यहाँ लिख दीजिए मोलर मास ऑफ H3PO4 कितना आया 97 ग्राम, ठीक है। चलिए आप सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हम पता है, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मास क्या गिवन है हमारे पास 30 ग्राम, मोलर मास क्या है 97, दोनों को डिवाइड कर दें, पास आंसर आता है 0.309 मोल्स ऑफ H3PO4। समझ आ गई बात, इस तरह से सॉल्व करने हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हमारे पास। अब हमने क्या करने हैं, अवोगाड्रो नंबर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड टॉपिक है अवोगाड्रो नंबर। हम लोगों ने अवोगाड्रो नंबर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। एग्जांपल इसकी बुक में मौजूद है 1.7 एंड 1.8। तो 1.7 का क्वेश्चन है, 1.8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम डेटा देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कह रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करें जो किसमें मौजूद है 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सी ए किसका सिंबल होता है कैल्शियम का, यहाँ भी सिंगल एटम मौजूद है। कह रहे हैं ये एटम मौजूद है कैल्शियम, इसके 9.2 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करें। हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि अवोगाड्रो नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स आइदर मॉलिक्यूल्स में की बात हो जाएगी। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स आइदर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं 6.02 × 1023। तो हमने उसी बात को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए डेटा बनाते हैं, क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। मास क्या है हमारे पास, मास ऑफ सब्सटेंस क्या है हमारे पास 9.2 ग्राम। कैल्शियम हमारे पास मौजूद है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सिंगल एटम है तो हमें पता है सिंगल एटम का हमेशा क्या होता है एटॉमिक मास। क्योंकि अवोगाड्रो नंबर के हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो हमारे पास हर टॉपिक के फार्मूलाज अलग अलग होंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मास हमारे पास कितना है कैल्शियम का, हमें अच्छी तरह पता है 40 होता है, 40 होता है, ठीक है, ग्राम। चलिए सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू Na यानी एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। Na अब हम अपने डेटा में लिख लेते हैं कि Na की वैल्यू क्या होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये आपको याद होनी चाहिए, अक्सर पेपर में नहीं भी गिवन होती तो एटलीस्ट आपको ये याद होनी चाहिए वैल्यू कि एवोगाड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23 होती है, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो Na मल्टीप्लाई मास इन ग्राम डिवाइड बाई एटॉमिक मास, ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए भाई Na की वैल्यू लिखते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय मास का गिवन है हमारे पास 9.2, एटॉमिक मास क्या है 40। 6 पहले एक्सपोनेंट वाली वैल्यू को नहीं छेड़ते, ठीक है। पहले आप एक्सपोनेंट के बगैर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करो, फिर एक्सपोनेंट वाली वैल्यू उसके साथ आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं, साथ जो आंसर आएगा उसको 40 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.3846 और एक्सपोनेंट 23 आपने ऐसे ही साथ में एज इट इज उठा के लगा देना है, ठीक है।
ये आपने क्या फाइंड आउट किया है, एटम्स फाइंड आउट किए हैं, किसके, एटम्स ऑफ कैल्शियम के। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ C6H12O6। अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड आउट करने हैं, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। मास का गिवन है 8 ग्राम, कंपाउंड क्या है, एक लंबा कंपाउंड है C6H12O6, ये किसका काम है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेटा बना दो, क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, फिर क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गिवन क्या है आपको, मास ऑफ सब्सटेंस, कितना गिवन है, 8 ग्राम। अब आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो भाई मोलर मास ऑफ C6H12O6 कैलकुलेट करो भाई। आपके पास क्या है, C6H12O6, कार्बन का मास क्या होता है 12, कितने गिवन है 6, प्लस हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, कितने गिवन है 12, ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। 12 6 72 प्लस 12 1 12 प्लस 16 6 96। अब इन सबको प्लस कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास मोलर मास ऑफ ग्लूकोज यानी C6H12 का नाम ग्लूकोज है, ठीक है। तो इसका मोलर मास हमारे पास क्या आ गया, 180 ग्राम। तो यहाँ पर लिख दीजिए 180 ग्राम। अब सॉल्व करते हैं, करना है, नंबर ऑफ मोल्स का हमें फार्मूला पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मास के गिवन है हमारे पास 8 ग्राम, मोलर मास क्या हमने निकाला 180 ग्राम, दोनों को डिवाइड कर दें। दोनों को डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.044 मोल्स, किसके फाइंड आउट किए, ऑफ C6H12O6। अभी हमने इस सवाल का एक हिस्सा सॉल्व किया है, हमने क्या फाइंड आउट किए हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए हैं। अभी हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na यानी एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे पास, 0.044। Na हमारे पास की वैल्यू क्या होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, अगेन हमने एक्सपोनेंट की वैल्यू को टच नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर हमारे पास आ रहा है 0.264, ठीक है। पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 डिजिट्स लिखना लाजमी होते हैं, ठीक है। 0.264, अब एक्सपोनेंट साथ में लिख दो, एक्सपोनेंट 23। अब क्या होता है कि हमारे पास ये रूल होता है कि हमारे पास पॉइंट हमेशा नॉन जीरो नंबर के बाद आना चाहिए, यानी जीरो के अलावा कोई भी नंबर होना चाहिए, तो हम पॉइंट को मूव कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2.64, एक्सपोनेंट 23 था, क्योंकि पॉइंट एक डिजिट से मूव होकर यहाँ पर आया है, तो एक्सपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। क्या फाइंड आउट किया हम लोगों ने, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट किए, मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके फाइंड आउट किए, C6H12O6। क्लियर हो गई आपको ये बात। तो हमने ये न्यूमेरिकल प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिया है। क्या फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने थे, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने थे, ठीक है। अब जो पीछे हम लोगों ने न्यूमेरिकल छोड़ा था वो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अवोगाड्रो नंबर के भी न्यूमेरिकल सीख लिए किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब ये सवाल हमें सॉल्व करना ईजी रहेगा। तो देखो क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, वही बात है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन आपके पास गिवन है, दो क्वेश्चन हैं, एक 16 ग्राम ऑफ H2CO3 कार्बोनिक एसिड कहलाता है ये, और एक आपको मालूम करना है 20 ग्राम ऑफ C6H12O6 अगेन ग्लूकोज, बस आपको वेट अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए डेटा बनाते हैं, पहले ए वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ए क्वेश्चन फिर बी क्वेश्चन। तो चलिए ए का डेटा बनाते हैं। क्या गिवन है हमें, मास ऑफ सब्सटेंस 16 ग्राम, ठीक है। फाइंड आउट क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा ये जो ऊपर सवाल लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो इन दोनों सवालात में दोनों में फाइंड आउट करने हैं। मतलब ए क्वेश्चन में भी पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर बी क्वेश्चन में भी पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आपको फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ मोल्स भी आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। H2CO4 क्योंकि आपके पास एक कंपाउंड है, तो आपको क्या लिखना है, इसका मोलर मास लिखना है, मोलर मास ऑफ H2CO3। कैलकुलेट कर लो H2CO3 का मोलर मास, H2CO3 हाइड्रोजन का मास होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, कितने गिवन है 3, तो 16 3 48, ठीक है। 2 + 12 + 48, तीनों को प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 62 ग्राम, ठीक है। तो मोलर मास H2CO3 का क्या आ गया 62 ग्राम। क्लियर हो गई बात।
चलो आप सॉल्व करते हैं। ये आपका रफ वर्क है, आपको हर सवाल में बनाना है, ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। फार्मूला हम अच्छे तरीके से जानते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है हमें मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मास कितना गिवन है आपको 16 ग्राम, मोलर मास क्या आ गया 62 ग्राम। दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आ गया 0.258 मोल्स ऑफ H2CO3। क्या आंसर है हमारे पास 0.258 मोल्स ऑफ H2CO3, ठीक है। अभी हमने इस एक क्वेश्चन का एक हिस्सा सॉल्व किया है नंबर ऑफ मोल्स वाला। अब क्या निकालना है आपको, अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब सेकंड निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए हमें अच्छे तरीके से पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारे पास 0.258। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। अगेन वही करना है, 10 की पावर 23 को एक्सपोनेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो 0.258 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 से, जो आंसर आएगा उसके साथ आप लोगों ने एक्सपोनेंट वाली वैल्यू को लिख देना है, ठीक है। तो आंसर आता है हमारे पास 1.553, ठीक है। आंसर आता है हमारे पास 1.553 एक्सपोनेंट 23। ये आपने क्या निकाला, मॉलिक्यूल्स निकाले। किसके निकाले, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3। क्लियर हो गई ये बात। इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने बी क्वेश्चन के ऊपर, 20 ग्राम ऑफ C6H12O6 के ऊपर। सबसे पहले डेटा बनाएंगे। क्या मालूम करना था हमें, नंबर ऑफ मोल्स, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास क्या गिवन है आपको है 20 ग्राम। मोलर मास आपने किसका कैलकुलेट करना है, मोलर मास आपने कैलकुलेट करना है C6H12O6 का। भी पीछे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, हमें पता है इसका मास क्या आया था 180 ग्राम, ठीक है। तो हम वही रीराइट कर देंगे अगेन, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमें पता है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स is equals to mass of substance divided by molar mass of substance, ठीक है। तो मास क्या है हमारे पास 20 ग्राम, मोलर मास क्या है 180 ग्राम। दोनों को डिवाइड कर दें, 0.111 मोल्स ऑफ C6H12O6। क्लियर हो गई ये बात। तो ये है आपका फाइनल आंसर। अभी हमने एक पार्ट सॉल्व किया है नंबर ऑफ मोल्स का। अब आपने क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ठीक है। तो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, यही वाले यूज़ करने हैं 0.111। Na की वैल्यू क्या होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.668 एक्सपोनेंट 23। यहाँ भी आप क्या काम करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। जीरो के बाद, नॉन जीरो के बाद आना चाहिए आपका पॉइंट। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे 6 के पास। तो आपका क्या हो जाएगा 6.68 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। क्लियर हो गया। तो ये हमारा आंसर है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। आपने न्यूमेरिकल सीख लिए, नंबर ऑफ मोल्स के और मास के, फिर एवोगाड्रो नंबर के, उसमें नंबर ऑफ एटम्स के फाइंड आउट कर लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। हो सके तमाम आपको समझ में आए होंगे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अगर आप सही से ध्यान से इनको सॉल्व करना सीखोगे, फार्मूलाज याद करोगे, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी इनको समझने में और इनको सॉल्व करने में, ठीक है। बस शर्त ये है कि आपको
फार्मूलाज याद करने। भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लास्ट लेक्चर था। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम लोग लास्ट लेक्चर स्टडी करेंगे। वो भी न्यूमेरिकल्स ही हैं हमारे, मोल बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जिनका टॉपिक है केमिकल कैलकुलेशंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।